हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एपिसोड 16 ऑफ आवर मोटिवेशनल मंडे। तो आज के हमारे इस एपिसोड का सवाल है कि डू यू ऑलवेज नीड एन ऑप्शन बी, यानी यहाँ पर आपके पास हमेशा एक ऑप्शन बी रेडी होना ज़रूरी है या नहीं। आज हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे और आपको मैं बताऊंगा उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपको करियर चूज़ करने में कोई परेशानी हो रही है या फिर आप 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप कोई बिजनेस सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीजन कैसे लेना है इस वीडियो में आज हम पता करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। आई एम सकलन जाफर एंड यू आर वाचिंग द स्मार्ट बॉक्स। तो जैसे कि आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक पता चल ही गया होगा कि डू यू नीड एन ऑप्शन बी, यानी क्या आपके पास हमेशा एक दूसरा ऑप्शन होना ज़रूरी है या नहीं। तो आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कोट्स पढ़े होंगे कि अगर आपका प्लान ए काम नहीं कर रहा है सो देयर आर मोर 22 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अगर आपका ऑप्शन ए काम नहीं किया तो आप ऑप्शन बी चुनिए, वो भी काम नहीं करे तो आप अपना ऑप्शन सी चुनिए, वो भी काम नहीं करे तो आप अपना ऑप्शन डी चुनिए। तो यहाँ पर किस हद तक ये बात सही है? तो क्योंकि अगर आपको ये बात सही लग रही है तो आप गलत है मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन बी अवेलेबल रहता है तो आप जो है ऑप्शन ए पर अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा पाते। क्योंकि मैं अगर आपको एग्जांपल्स दूं अपने बच्चों का 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को, जब हम ये सवाल करते हैं कि बेटा आपको क्या करना है, आप अभी अपने लाइफ में करियर में क्या चूज कर रहे हो कि आपको बड़े होकर के क्या बनना है, सो दे ऑलवेज से मी 2 ऑप्शंस। हमेशा वो मुझे 2 ऑप्शन बोलते हैं, सर या तो मैं ये करूं या तो मैं ये करूंगा। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शंस है, जाहिर सी बात है कोई दोनों में से कोई एक उनको ज्यादा पसंद होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर 12th स्टैंडर्ड के बच्चों से पूछूं कि बेटा आपको क्या करना है तो यहाँ पर वो मुझे जवाब देते हैं सर या तो मुझे इंजीनियरिंग करना है या तो मुझे डॉक्टरेट। अब आप एक चीज याद रखिए कि ये दोनों फील्ड जो है ना कि एक अगर साउथ है तो दूसरा नॉर्थ है। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल आर टोटली अपोजिट फील्ड्स। तो यहाँ पर बच्चे हमेशा मुझे 2 ऑप्शन बोलते हैं कि सर या तो मैं मेडिकल करूंगा या तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा। तो यहाँ पर क्योंकि उस बच्चे के पास 2 ऑप्शन है और दोनों में से जाहिर सी बात है उसका कोई एक फेवरेट होगा ही, तो वो उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन अगर वो उसका नहीं हो पाया तो उसके पास ऑप्शन बी है विच इज हजार्डस फॉर यू, वो आपके लिए हार्मफुल है ऑप्शन बी रखना। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चा मुझे बोल रहा है मैं मेडिकल फील्ड में उतरना चाहता हूं बट उसके साथ मैं इंजीनियरिंग की भी तैयारी कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो है फोकस आपका क्या हो गया है, बढ़ गया है। आपका जितना भी ध्यान है, आपकी जितनी भी एनर्जी है वो तो लिमिटेड ही थी, लेकिन आपने उसको क्या किया, 2 पार्ट में बांट दिया। एक आपने थोड़ा सा मेडिकल की तरफ लगा दिया और एक थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तरफ लगा दिया। यानी आपकी जितनी भी पूरी पावर थी वो एक जगह पे यूटिलाइज होने की जगह 2 जगह पर बढ़ गई, जिसमें से ना आप ये पूरी तरह कर पाएंगे ना आप ये कर पाएंगे। तो याद रखिए कभी भी हमें ऑप्शन बी नहीं रखना है, हमेशा एक ही ऑप्शन रखना है। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि अगर एक ऑप्शन है और हम उसमें फेल हो गए तो अब क्या करना है। अब मैं आपको ये चीज भी मैंने अपने बच्चों से ही सीखी है, मैं आपको बता देता हूं कि मैं जब अपने बच्चों का टेस्ट लेता हूं, समझिए फॉर सपोज 20 मार्क्स का मैंने अगर मेरे बच्चों का टेस्ट लिया है तो उसमें से अगर कोई बच्चा जो है 14 मार्क्स स्कोर करता है एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होने का मतलब है कि उसका जो भी ऑप्शन ए था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो व्हाट ही शुड डू, ही शुड लीव इट एंड गो फॉर ऑप्शन बी। नहीं, यहाँ पर क्योंकि उसके 20 में से 14 मार्क्स आए हैं तो उसे कॉन्सेंट्रेट करना है कि 6 मार्क्स मेरे कहाँ पर कटे। यहाँ पर जहां पर भी मेरे 6 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं उस 6 मार्क्स को मैं वापस से
पढूं, उसे वापस से मैं बनाऊं, उसे वापस से मैं क्लियर करके लूं टीचर्स से, जो भी मैंने गलतियां की हैं मैं उसे सुधारूं और फिर वो 6 मार्क्स भी कवर करने की कोशिश करूं। इसी तरह आपके लाइफ में भी होता है, इसी तरह आपके करियर में भी होता है। जब आप 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल हटा देते हैं तो आपका फोकस जो है वो सिर्फ ऑप्शन ए पे होता है, और जब वो ऑप्शन ए आपका फेल हो जाता है तब आपको उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको देखना है कि आपने क्या क्या चीजें की थी जिसकी वजह से आप उसमें थोड़ी सी सक्सेस पा सके, और उसके बाद आपको देखना है कि आपने क्या क्या गलतियां की थी, उन्हें जमा करना है, उन्हें नोट डाउन करना है, और जब आप वो चीज नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपको वो गलतियां रिपीट नहीं करना है। इस तरह से आप जो है अपनी प्रीवियस गलतियों को सुधार करके अपने ऑप्शन ए पर ही ज़्यादा मेहनत करके उसे सक्सेसफुली पा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपने दूसरा ऑप्शन भी हटा लिया है, आपको अपनी गलतियां पता है, अब यहाँ पर है कि आपको उसके लिए जान लगा देनी है। अगर आप उसके लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं कि आप उसके लिए अपनी जान लगा सकें, तो फिर याद रखिए कि आप उस चीज़ को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं, कोई अनसक्सेसफुल पर्सन है जिसने हमें पता है कि अब तक अपना बेस्ट ट्राई भी नहीं किया है। अगर हम उससे पूछें, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो बिजनेस करना चाहता है, मुझसे पूछें कि भाई आप बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि देखो बिजनेस करने के लिए मुझे 10 लाख की जरूरत है, बट मेरे पास 10 लाख रुपीस नहीं है और मैं किसी से भी मांग रहा हूं तो कोई भी मुझे देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मेरा जिसमें गुजारा हो रहा है मैं वही कर रहा हूं। बट यहां पर अगर वही पर्सन को डॉक्टर कहे कि अगर आपको अपनी जान बचानी है तो ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ये ऑपरेशन के लिए आपको 10 लाख की जरूरत है, तो वही आदमी विद इन अ मंथ 10 लाख रुपीस कहीं से भी जमा करके लाएगा अपनी जान बचाने के लिए। तो आपका चाहे जो भी गोल हो, अगर वो आपको अपनी जान अपनी लाइफ के जितना प्यारा नहीं है तो आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपीस चाहिए और सेम 10 लाख रुपीस आपको चाहिए अपनी लाइफ बचाने के लिए, तो आप उसका अरेंजमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको बिजनेस के लिए चाहिए तो आप अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका जो गोल है वो आपको इतना प्यारा नहीं है जितना कि आपको अपनी लाइफ है। तो याद रखिए, एक ऑप्शन रखिए, उसके ऊपर अपनी जान से भी ज़्यादा मेहनत करिए, और जब वो अचीव हो जाएगा तब आपको फील होगा कि यस आई हैव मेड अ गुड डिसीजन। और जितने भी लोग मुझे बोल रहे थे कि आप ये मत करो, ये बहुत हार्ड है, ये आपसे नहीं हो पाएगा, उन्हें जा करके दिखा दीजिए कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये सारी बातें यूजफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर हमारे टॉपिक के लिए आपके पास कोई भी सजेशन है तो। और एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। यू आर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।